हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का सामाजिक विज्ञान से एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए 80 प्रश्न 80 अंक का जो पार्ट 3 होता है। हालांकि ये सेट पहले ही बन चुका था, इसलिए इसमें पार्ट 1 में दिया गया है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन तो वही रहता है। ठीक है, उसी टाइप का रहेगा। तो उसका जो है 80 प्रश्न 80 अंक वाला जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 मैं करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना होगा 9th सामाजिक विज्ञान का, उसमें जाके आप जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने साथी हमारे पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जो है वीडियो को शेयर करेंगे, और जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि किसी भी समय जो है वीडियो अभी डल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आ गया है। जैसे समय मिलेगा, मुझे अपने कामों से फुर्सत मिलता है, मैं आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूँ। बहुत सारे साथियों का रिक्वेस्ट रहता है कि मैथ्स का भी वीडियो बना दीजिए सर, ये और भी सब्जेक्ट का बना दीजिए। तो एक तो कंटेंट का अभाव है, दूसरा बात है कि मैथ्स का वीडियो जो है ऐसे इस तरीके से बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैथ पढ़ाने में तो और भी इजी लगता है। लेकिन चूँकि स्क्रीन पे पढ़ाना पड़ता है इसी तरीके से मोबाइल में, तो जो है कैलकुलेशन करना थोड़ा जो है छोटा स्क्रीन पे दिक्कत होता है। अगर बोर्ड पे रहता तो मैं सबसे पहले जो है मैथ साइंस वालों का ही सिलेबस ख़त्म करता। ठीक है, तो कुछ अभाव के कारण मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। हालांकि 40 जो आपका प्रश्न का जो 40 अंक वाला कॉमन पेपर होगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो है अब जो है 7, 8, 10 जो है कम से कम सेट करवा दूँ एग्ज़ाम से पहले, ताकि मोटा मोटी आपको कुछ आइडिया लग जाए। हालांकि सब सब्जेक्ट से मिला के पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ईवीएस से रहेगा, करंट से डाल देगा, मैथ, रीजनिंग सब मिला के 40 नंबर रहेगा। इसलिए जो है जिनको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो 40 नंबर आराम से 25-30 नंबर खींच ही लेंगे। तो चलिए साथी, ये तो बात रहा, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 इतिहास का पहला भाग है। हालांकि इसमें जो है आपका 25-25, 15-15 करके दिया है, लेकिन आप लोग का जो सेट आएगा उसमें 40-40, 40-40 करके रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। जैसे आपको गुप्त संवत दिया गया है, ग्रेगोरियन दिया गया है, हिजरी और शक दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, तो शक संवत जो है आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद आया था गुप्त संवत। गुप्त संवत आपको जो आया था, ये जो आपका आया था, ध्यान रखिएगा, 319 से 20 के रेंज में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका हिजरी संवत, मुसलमान लोग जो है हिजरी संवत मनाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 622 ईस्वी मुस्लिम लोग जो है। और ग्रेगोरियन कब आया, तो ये आपका जो है 1582 में। ग्रेगोरियन संवत जो है आपका 1582 में। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा शक, फिर हो जाएगा आपका गुप्त, फिर हो जाएगा हिजरी, और फिर लास्ट में ग्रेगोरियन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सभा को संबोधित करने के लिए चंदोल में गिरफ्तार किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोपबंधु चौधरी। आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल क्या कहते हैं 1930 तक चला था। गांधी जी एक मुट्ठी नमक लेकर साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा किए थे अहमदाबाद के, अपने 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, लगभग जो है 24 किलोमीटर के रेंज में जो है ठीक ठाक दूरी था। चलिए, ध्यान रख लीजिएगा जो भी दूरी होगा। आगे कह रहा है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो लाख बख्श का सबसे पहले आपको मतलब प्रभाव जो है जानना जरूरी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लाख बख्श क्या होता है। तो जो लाखों रुपए का दान करता था उसको जो है लाख बख्श कहा जाता है, एक उर्दू अल्फाज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपको पता होना चाहिए गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। और इसी ने जो है कुतुब मीनार का जो है नींव इसी ने रखा था। हालांकि काम जो है इल्तुतमिश पूरा करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों के बीच हुआ था। आगे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था।
तो ये जो केंद्र था आपका जगदीशपुर था, बिहार का जो है आरा वाला क्षेत्र में ये जगह पड़ता है। और यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, और बहुत ही बड़े वीर योद्धा भी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका जो है विल पावर बहुत ज़्यादा था। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कार्नवालिस। आगे करा कि उड़ीसा के कोरापुट जिले से गिरफ्तार किए गए लक्ष्मण नाइक स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और समझिए कि एक तरीके से हमारे आज़ादी का सबसे लास्ट का सबसे बड़ा आंदोलन था। चलिए, जिसमें पूरा इंडिया इन्वॉल्व था। आगे करा कि सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे जी, ठीक है, बैरकपुर छावनी में थे। और किस लिए दिए थे आपको पता होगा कि गाय के चर्बी से बना हुआ कारतूस जो है अंग्रेज दे दिया था खींचने के लिए। और इससे जो है धार्मिक उन्माद फैला और जिसके कारण जो है मंगल पांडे अंग्रेज सैनिक के निपटा दिया। और उसी के चक्कर में जो है अंग्रेज जो है दुखी मतलब क्रोधित होकर इनको जो है फांसी का सजा दे दिया था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्बास तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंदोलन के साथ संबंधित है, कौन जो है किस आंदोलन से संबंधित है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जो इसमें मिलान है एक अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे विनोबा भावे वो जो है भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड वाले एरिया में आपको पता होगा कि आदिवासी लोग जो है पेड़ से चिपक जाते थे जब जो है पेड़ पर अतिक्रमण आया था काटने का। और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि एक भी क्वेश्चन खराब नहीं है सेट का। आगे करा कि सत्याग्रही MK गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1900 जो है 8 ईस्वी में जो है उनको जो है जेल हो गया था। और इसका रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1906 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जगह में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है भारतीयों के साथ जो है अन्याय हो रहा था और भारतीयों को प्रवासी जो यहाँ से जा रहे थे वहाँ पे उसको उसके लिए जो है आंदोलन किए थे। इसी कारण जो है उनको 1908 में जेल में डाल दिया गया था। आगे करा कि किस प्रकार का मृद भांड पोटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो सबको पता होना चाहिए जो है अशोक को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ, ठीक है, द्वितीय लगा रहता है। आगे कह रहा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। और जो है इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार का जो हत्या किया था वो था अजातशत्रु, ठीक है। और इसीलिए इतिहास में इसको जो पितृहंता के नाम से जानते हैं, जो पिता को मार के गद्दी पे बैठा था। हालांकि देखिए इतिहास है जो है समय दोबारा दोहराता है और इसका अजातशत्रु का बेटा उदयन था जो इसको मार के गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने। तो आपको पता होना चाहिए अरबों को पराजित करने वाला चालुक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है।
धार्मिक राजधानी राजधानी जो थी अमृतसर थी, जहाँ पे आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, सिखों का सबसे बड़ा जो है आस्था का केंद्र है पूरे भारत में। आगे कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह से जो है वहाँ की महिलाएं प्रभावित होकर इनका नाम जो वल्लभ भाई पटेल था उसको जो है सरदार की उपाधि से नवाजा था। आगे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 श्रमण के नाम से जानते थे। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिन द्वितीय था। आगे कह रहा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट तराइन का दूसरा लड़ाई। आपको पता होना चाहिए तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा दिया था और इसी के साथ जो है दिल्ली पे सल्तनत काल का जो है नींव रख गया था। आगे कह रहा है कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसका जो है तथ्य सही नहीं है कौन सा, तो कह रहा है कि इस पर उन कार्य जो ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है आपको, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, तो ये गलत है। आगे कह रहा है कि गांधी जी मानते थे कि, तो गांधी जी क्या मानते थे बताइए, तो उनका जो कहना था कि परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णाद्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि, तो इसका जो मुख्य रीजन है ऑप्शन नंबर 3 होगा पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर प्राचीन क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण अस्तित्व में आई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लाल एवं पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका मुख्य जो कारण है वो है कि मुंबई जो है पवनाभिमुखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मदुरई। हालांकि ध्यान रखिएगा मदुरई जो है साउथ का एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है साउथ इंडिया में, हालांकि नॉर्थ इंडिया में आइएगा तो बनारस में बहुत ज़्यादा मंदिर मिलेगा आपको। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पे। कह रहा कि मैंग्रोव वन का मिलान करना है कि कौन सा वन में जो है कौन सा पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है। जैसे मैंग्रोव वन में आपको पता होना चाहिए कि सुंदरी वन पाया जाता है, ठीक है। सुंदर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है मुंटाने वन में जो हो जाएगा आपका जो है पाइन हो जाएगा, ठीक है, पाइन का पेड़। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बबूल हो जाएगा 2, और जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सागौन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर जो है, ठीक है, पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एक जीव से दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायोगिक परियोजनाएं किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो लद्दाख में पूगा घाटी एवं हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में पाई जा सकती है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है, ठीक है, गलत कथन पूछ रहा है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बिहार में कुल जो है रोपित क्षेत्र 40.3 लाख हेक्टेयर है, मतलब गलत यही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल कितना है? तो 56 लाख है। आगे कह रहा है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका महासागरीय धाराएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आपका कौन सी नदी जो है किस राज्य से मतलब में लाभान मतलब जो बहती है? जैसे महानदी आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया। अब गोदावरी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। कावेरी इसका जो है उद्गम स्थल जो है किस राज्य से निकलता है? ये शायद मिलाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्ट दिया नहीं गया है। हाँ, उत्पत्ति दिया ही गया, देखिए उत्पत्ति को मिलाना है नदियों का राज्य से। जैसे महानदी आपको पता होना चाहिए, आपको जहाँ से निकलता है छत्तीसगढ़ वाले एरिया से निकलता है। गोदावरी आपका महाराष्ट्र से, कावेरी जो है आपका कर्नाटक से, और गंगा उत्तराखंड से, ठीक है, गंगोत्री से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट बिहार का जो नवनिर्मित झारखंड वाला जो है उसमें, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे कह रहा है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वहीं पे है, और मंजूषा पेंटिंग भी जो फेमस है बिहार में वो जो है भागलपुर से ही है। आगे कह रहा है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समान ताप दिया गया है तो देख लीजिए आइसो का मतलब समान होता है। अब मिला लीजिए अंग्रेजी से, जिसको थोड़ा भी अंग्रेजी आता होगा उनको पकड़ में आ जाएगा, आइसोथर्म हो जाएगा, समान टेम्परेचर वाला। ठीक है, आइसो बार का मतलब होता है समान दाब वाला। ठीक है, आइसो हाइट होता है मतलब इसका होता है समान वर्षा वाला। इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए आगे कह रहा है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियां अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का क्या नाम है? तो इस रोपण को जो हम लोग है वात रोध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में जो है मिल जाती है। आगे कह रहा है कि राजस्थान के अरावली रेंज की तलहटी में स्थित खेतरी में कौन सी खादान पाई जाती है? और ये बहुत पूछा जाता है। खेतरी जो है आपका तांबे के लिए फेमस है, और तांबा को जो है कॉपर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? ठीक है, मतलब खिलाना कम है, दूध ज़्यादा निकालना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हार्मोन सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन वो होता है, इंजेक्शन मार दीजिए जो है दूध देने के लिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत की हिमालयी नदी प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट माजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, आसाम वाले एरिया में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? मतलब एसटी समुदाय जो है वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में आपको एसटी लोग जो है नहीं मिलेगा, हालांकि 2-4 बसा हुआ होगा, अलग बात है। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? तो इसकी जो विशिष्टता है अधिकतम जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का मतलब आपको समझ में आना चाहिए जहाँ पे जो है बहुत प्रकार के जो है पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब मिले, तो ये क्या होता है? जैव विविधता। जैव मतलब क्या होता है? जीवित चीज, जीवित प्राणी, जीवित ऑर्गेनिज्म। विविधता का मतलब होता है उसके खान पान रहन सहन चलन ढलन तरीका में बदलाव वाला चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3
लॉटरी जो अगर जीतते हैं आप, तो उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? कहने का मतलब है कि अगर आपको भूख लगेगा तो आप खुद खाना बना लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको जो है पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, JB से। बहुत बड़े ये सब जो है इकोनॉमिस्ट है। आगे कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है, किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 1952 ईस्वी में चलाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से जो तात्पर्य है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। ठीक है, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेवल बनाना। आगे कह रहा है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन सा प्राधिकरण करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। इसका वर्णन आपको पता होना चाहिए, संविधान के धारा अनुच्छेद 280 में वर्णित है। आगे कह रहा है कि आर्थिक लगान से क्या आशा है? तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा मतलब भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान जो है, भूमि के उपयोग के मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पाद अनुपात द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजीगत राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब होता है अपनी मुद्रा का वैल्यू गिरा लेना इंटरनेशनल बाजार में। जैसे अभी इंडिया का करेंसी का जो है स्थिति आपको पता ही होगा कितना जो है दयनीय हो चुका है, $1 83 रुपये के करीब हो गया है। हालांकि कभी कभी तो देश के सिचुएशन से हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है सरकार खुद भी इच्छा से जो है पैसे का वैल्यू गिरा लेती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है निर्यात होता है। ठीक है, जैसे आप पैसा का वैल्यू गिरा लिया, अब कोई आपके देश में व्यापार करने आएगा, कोई चीज़ खरीदने आएगा, तो उसको जो है आपके करेंसी के अनुसार तो सस्ता वो चीज़ पड़ेगा, इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए। आगे कह रहा है कि तेजरिया और मंदारिया जो है वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट में आप लोग खूब सुने होइएगा। ठीक है, बुल एंड बियर बोलता है इसको। ठीक है, बुल का मतलब होता है जब चढ़ाव होता है, ठीक है, मार्केट में पैसा जब बनने लगता है और लॉस होता है, तो बियर जब गिरता है, तो तेजरिया मतलब फायदे का सिचुएशन, मंदरिया मतलब गिरने का सिचुएशन। इसको ठेठी भाषा में समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, निजता का अधिकार, पर्सनल राइट। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में 51 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा? तो जैसे ही 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, तो 9वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ा गया। इसमें जो आपको पता होना चाहिए भूमि सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, और ये जो है 9वीं अनुसूची जो होता है, अगर इसमें किसी चीज़ को शामिल कर लेते हैं, इसकी खासियत समझ लीजिए। आजकल जो है न्यूज में भी बना है, इसलिए हो सके आपके एग्जाम में भी छप जाए। 9वीं अनुसूची में अगर किसी चीज़ को शामिल कर लिया जाता है, तो उसको जो है अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यही कारण है कि अभी जो 75% रिजर्वेशन वाला प्रावधान चल रहा है बिहार में, बार बार जो है इसको बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि 9वीं अनुसूची में जो जल्दी से शामिल कर लिया जाए, ताकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को। तो समझ लीजिए कि एक आयोग आया था। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा इसको।
सबसे पहले जो इसके इतिहास को समझ लीजिए, 1924 में ली कमीशन जो है, ली एक कमीशन आया था, ठीक है। ली कमीशन के द्वारा जो है यूपीएससी को जो है यूपीएससी का स्थापना करने का प्रयास किया गया, हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, दोबारा प्रयास किया गया जो है, उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, सर रोज बारकर की अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर रोज बारकर, ठीक है, रोज बारकर की अध्यक्षता में यूपीएससी का स्थापना हो गया। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 में इसी का नाम जो है चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया, तो आपको यूपीएससी कर दिया गया, ठीक है। और यूपीएससी के अध्यक्ष का चयन जो है राष्ट्रपति खुद करते हैं, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है, ध्यान रखिएगा। एक ही साथ जो है कई क्वेश्चन बता दिया हूँ। चलिए आगे कहा कि 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो आपको पता होना चाहिए अशोक मेहता ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति और जो है अशोक मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए 1957 में बलवंत मेहता समिति आया था, ठीक है, और इसके अनुसार जो है पंचायत जो व्यवस्था था त्रिस्तरीय था, ठीक है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। इसके अनुसार जो पंचायती व्यवस्था 2 स्तर का कर दिया गया, एक गांव स्तर, दूसरा जिला स्तर, बीच का जो है ब्लॉक स्तर हटा दिया गया। चलिए आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है आपको पारदर्शिता है, और एक जो है संवैधानिक संस्था है। सबसे मेन चीज़ क्या है, तो ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत जो है ध्यान भी रखिएगा, जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 124 में उसका वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग 300, निर्वाचन आयोग जो हो जाएगा आपका, निर्वाचन आयोग हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। उसके बाद जो है नियंत्रक महालेखा 48, 148, संघ लोक सेवा आयोग 315। मोटा मोटी ध्यान रहेगा तो पकड़ा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा। तो आगे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका जो आधार था आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। आगे कह रहा है कि भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच शांति व मित्रता की संधि, भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच शांति व मित्रता की संधि, जिसके तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 31 जुलाई 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो आपको पता होना चाहिए जो है उप प्रधानमंत्री जो है संवैधानिक पद नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करना जो है ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ये जो है आपका एक तरीके से एजुकेशन विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 21A, ठीक है। और बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एजुकेशन का बात है। आगे कह रहा है कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी जो है शामिल नहीं थे। शामिल जो थे उनका थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ। हालांकि नाम तो बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट नाम आप कुछ कुछ जान लीजिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी। गैर कांग्रेसी में जो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मुस्लिम लीग में मोहम्मद सादुल्ला थे, अन्य में अम्बेडकर जी थे, अय्यर थे,
सच्चिदानंद सिन्हा थे। महिला में आपका जो हो जाएगा हंसा मेहता और राजकुमारी अमृता कौर थी। बेगम एजाज रसूल भी थी, सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई थी देशमुख। चलिए आगे कह रहा है कि संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जो है जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध का जो है समाधान हेतु। और आपको पता होना चाहिए कि जो संसद का संयुक्त बैठक जब बुलाया जाता है, इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं। हालांकि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे कहा कि निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनिवासी नागरिक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल पर। देखिए राज्यपाल पर जो है महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल पर जो है महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बनने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष के लिए। ठीक है, कुल मिला के जो है उसको गड़बड़ दिखाई दे तो 4 साल के लिए वो बैन कर सकता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। और ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, बहुत पूछता है। ठीक है, भारत का जो महान्यवादी है वो जो है न सांसद होता है, सांसद में कुछ में नहीं जीता, लेकिन उसको ये अधिकार है कि वो सांसद में खड़ा होकर अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेट का, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, जिसका आपको पता होगा अनुच्छेद 50 के आसपास में इसका वर्णन है। और इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है समाप्त हो गया, और 2 प्रैक्टिस सेट और जो है इस बचा हुआ है मैं वो भी करवा दूंगा। उसके बाद कोशिश करूंगा कि अगर समय मिलता है तो आप लोग का 40 नंबर का जो कॉमन प्रैक्टिस होगा, कॉमन पेपर जो होगा उसका क्वेश्चन करवा दूं, मिला जुला के सब जो होगा उसमें मिक्स रहेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जितना मुझसे कोशिश होगा मैं करता रहूँ। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि समय कम है। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, बाकी अगर आप लोग को PDF चाहिए क्लास 9, 10 में सोशल साइंस या साइंस या हिंदी का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ और मेरे एक साथी रहते हैं, वही आपको जो है ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।